जाके वहाँ जो है अगर पुनः सर्वे करना था तो दूसरा पक्ष वहाँ से उनसे मिलते और जो है पुनः सर्वे करते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको तो वहाँ बलवा कराना है ना, देश का माहौल खराब करना है। यहाँ पर जातियों में भिड़ा देने का काम चल रहा है, यहाँ पर किसी के हित की बात नहीं हो रही है। अगर इनको सर्वे पुनः करना था, अगर एक बार सर्वे पूरा नहीं हुआ था तो दूसरे पक्ष को नोटिस करनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए कि अभी सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, सर्वे फला तारीख को फला दिन को पुनः किया जाएगा, तो उस समय ये शायद माहौल क्रिएट ना हो पाता। लेकिन इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले की या सरकार की भूल है ये सब जो है कराया जा रहा है। और हम कहते हैं कि अगर श्री हरि जी का मंदिर था तो जब न्यायालय में अगर कोई प्रकरण पहुंच गया है तो न्याय के द्वारा उसको करने दीजिए, लेकिन आप वहां माहौल क्रिएट करके ऐसा कर देते हैं कि माहौल खराब हो जाता है, जनता आपस में लड़ने लगती है, ये तो ठीक नहीं है भाई, ये अनुचित है। 3 लोगों की मौत भी कहा गया कि पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। हाँ, जिन लोगों की मौत हुई है वो बहुत दुखदायी है, उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों की वहाँ पर जो है हत्या हुई है उन सब परिवारों को जो है कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा भी दिया जाए। नहीं, हत्या आप कहेंगे या फिर कहेंगे कि जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन कहना है आत्मरक्षा में जो है वो गोली चलाई गई है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा जो वहाँ पर पत्थरबाज थे। आपने देखा होगा टीवी मीडिया दिखा रहा कि 1 2 3 टाली जो है वो भर गई थी पत्थरों से। तो पत्थर फेंकना पुलिस पर ये कितना, पत्थर चले या गोली चले, अगर किसी व्यक्ति को लगती है, चाहे वो गोली लगे चाहे पत्थर लगे, अगर वो मर गया तो हत्या ही कहलाए। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, संभल में पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से दंगा हुआ पूरे देश भर में छाया हुआ है, संसद में भी आज जोरदार हंगामा हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में अब आपको बता दें, वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं समाजवादी पार्टी, उन पर एफआईआर, उनके बेटे पर एफआईआर समेत 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कोर्ट आदेश देता है। मामला जो है वो वहाँ की जामा मस्जिद से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि ये जो जामा मस्जिद है असल में ये श्री हरि का मंदिर है। श्री हरि मंदिर है या जामा मस्जिद, इसको लेकर मामला कोर्ट पहुँचता है और कोर्ट ने एसआई को जो है आदेश देता है कि आप इसका सर्वे करिए। सर्वे के बाद जो है वो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो सर्वे होता है और सर्वे फिर पूरा नहीं हो पाता है तो दोबारा सर्वे होता है। लेकिन दोबारा सर्वे की जाती है टीम तो उस पर होता है हमला, पथराव होते हैं और फिर माहौल ऐसा बनता है कि पूरे संभल में, आधे से ज़्यादा संभल में जो है वो हिंसा शुरू हो जाती है। और ख़ास करके वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और डीएम, एसपी, सीओ समेत लगभग 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से संभल में क्या अगर कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन मस्जिद में जाती है, उस पर पथराव कितना जायज़ है। आपको बता दें इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद अतीकुर रहमान बर्ग पर जो एफआईआर भी दर्ज हुई है। आशुतोष जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से संभल में जो कांड हुआ है पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है, यूँ हम कहें कि पूरे देश भर में छाया हुआ। संसद में भी आज जोरदार हंगामा हुआ। कहा गया कि अगर कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के बाद अगर प्रशासन जो है वो अमल में लाता है और जाता है कोर्ट में, खास करके मस्जिद में सर्वे कराने, तो उस पर पथराव कितना जायज़ है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से घटना हुई पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसा है कि एक बार जब मस्जिद का सर्वे पूर्व में हो चुका था जी, ये दोबारा तत्काल चुनाव निर्णय आने के बाद जी, ये पुनः सर्वे करने का जो ये कुचक्र रचा गया, ये समझ के परे है। और ये जब पुनः सर्वे करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी अमले सब वहाँ जब पहुँचे तो इनको ये सोचना चाहिए था कि जब ये सर्वे करने जा रहे हैं उस समय इनको अपनी मुस्तैदी के साथ पहली बात तो जाना चाहिए था, जिससे वहाँ, और ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये हालात कैसे पैदा हुए। ये पूरी सरकार की सोची समझी साजिश है जो इस तरीके से पूरे प्रदेश में हालात पैदा किए जा रहे हैं। कहीं संभल नहीं, तमाम ऐसे जगह हैं जो आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहाँ पर जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें तो पूरी सोची समझी सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि अगर प्रशासन जो है वो 19 तारीख को कोर्ट का फैसला आता है और फिर जो है एक बार सर्वे पूरा होता है, लेकिन प्रशासन के लोग कहते हैं कि पूरा सर्वे नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 23 तारीख को सुबह जाया गया। तो क्या लग रहा है कि क्या ये LIU वगैरह जो स्थानीय इंटेलिजेंस थी उसका फेलियर था, या फिर जो एक तरीके से दूसरे धर्म को विश्वास में लेना या विश्वास में नहीं लिया गया, इस तरीके के फेलियर? नहीं, निश्चित तौर पर जो है
दूसरे पक्ष को भी जो है उसमें अपने उस पर लेना चाहिए था उनको, और उनकी सहमति ले करके जो है जाके वहाँ जो है अगर पुनः सर्वे करना था तो दूसरा पक्ष वहाँ से उनसे मिलते और जो है पुनः सर्वे करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको तो वहाँ बलवा कराना है ना, देश का माहौल खराब करना है। यहाँ पर जातियों में भिड़ा देने का काम चल रहा है। यहाँ पर किसी के हित की बात नहीं हो रही है। अगर इनको सर्वे पुनः करना था, अगर एक बार सर्वे पूरा नहीं हुआ था तो दूसरे पक्ष को नोटिस करनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए कि अभी सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, सर्वे फला तारीख को फला दिन को पुनः किया जाएगा, तो उस समय ये शायद माहौल क्रिएट ना हो पाता। लेकिन इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले की या सरकार की भूल है, जो इस तरीके से घटना को वहां लोगों ने अंजाम दिया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अचानक जो है वो सुबह 6 बजे संडे का दिन था, जब सब लोग सो रहे थे, तो अचानक इस तरीके से मस्जिद में घुस करके सर्वे कराना, इस वजह से इस तरीके से माहौल बना। नहीं तो सुबह क्या जरूरत है कि आप जो है किसी मस्जिद में घुसे चले जा रहे हो, या किसी मंदिर में आप ऐसे सुबह अचानक जो है लेकर के प्रशासनिक अमला कहीं घुस जाओगे तो लोगों को क्या लगेगा। पहले उनको पक्षकारों को भी नोटिस करना चाहिए था कि आज हम आ रहे हैं वहां सर्वे करने के लिए, और आप बिना बताए, बिना किसी सूचना के आप पहुंच जाते हो, सर्वे करने लगते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है साजिश की इसमें बू आ रही है। निश्चित तौर पर ये दोषी हैं, सरकार ही चाहती है। सरकार, भाई वो तो सरकार और प्रशासनिक अमले दोनों उसमें मिली भगत है। ऐसा नहीं है एक पक्ष आप लेकर के नहीं कह सकते हैं कि केवल एक पक्ष दोषी है। दोषी उसमें प्रशासनिक अमला भी है, सरकार भी है। निश्चित तौर पर अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि ये कार्रवाई आपके खिलाफ होनी है, लेकिन ऐसा नहीं करते ये लोग। नहीं, अब सवाल ये खड़े हो रहा है कि मान लीजिए अगर वो जाते भी हैं मस्जिद में, तो इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे पथराव, या फिर इस तरीके से कि एसपी घायल, सीओ घायल हो जाए, तो ये चीज़ें उत्पन्न होने क्या जरूरत थी इतने बड़े पैमाने पे? देखिए ऐसा है, अभी ये तो हम वहाँ आंखों देखा हाल तो थे नहीं, लेकिन हमको ये लगता है कि वहाँ कहीं न किसी प्रकार की उद्दंडता जो है फैलाई गई है। आपको हम बताएं, तमाम ऐसे जो है सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं कि लोग बलवा कराने के लिए जो है कहीं न कहीं जो है मस्जिद में, मंदिरों में गोमांस कहीं जो है मंदिरों में फेंका जाता है, और शुअर के मांस जो है मस्जिदों में फेंके जा करके ऐसे बलवे कराए जाते हैं। तो उन पर भी कड़ी नजर होनी चाहिए। हमारे जो गोपनीय विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए था, उन पर निगाह लगाए रखनी चाहिए थी कि ऐसी इस तरीके से कोई हालात पैदा ना हो जिससे हमारे सामाजिक वातावरण में किसी प्रकार का भेदभाव पैदा हो। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव, जिस तरीके का जो चुनाव का जो नतीजे हैं, उसको जो है वो इस तरीके से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के चुनाव के दूसरे दिन ये माहौल खराब किया गया। ये निश्चित अखिलेश आज सवाल खड़े किए, ये सही कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सही है कि ये जब भी देश में कोई चुनाव आता है, एक तरफा चुनाव ये जो है निकालते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा जो है एक तरफ से चुनाव जीत लिया और उसके बाद जो है डंका पीटने लगे, और तुरंत उसके बाद इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा। केवल होता ही है कि ये कोई इनके चुनाव पर उंगली, ईवीएम पर चुनाव इनकी उंगली न उठाए, इनके प्रशासनिक अमले पर कोई उंगली न उठाए, सरकार पर कोई उंगली न उठाए, तो कोई बड़ा हादसा करा देते हैं ये लोग। ये अक्सर आप जहां भी देखिए वो तुरंत इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं ताकि इस पे कोई चर्चा ना हो, फिर उस पे चर्चा होने लगे। अभी ये तो और एक शंका जो है जाहिर की जा सकती है कि अब ये और कौन सा बड़ा हमला कराने वाले हैं, इसके बाद भी कहीं हमला करा सकते हैं कि ता करके अब संभल को हटा करके दूसरी जगह चलो। तो ये जो माहौल पूरे प्रदेश में पैदा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये जरा ठीक नहीं है, समाज के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। मुद्दे से भटकाने वाला, ये मुद्दे से भटकाने के लिए है। कहीं आप ये बताइए, अभी प्रयागराज में इतनी बड़ी तादाद में 50,000 की संख्या में छात्र इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। अरे वो अपनी मांग जो है मांग रहे हैं, आपसे अपना हक मांग रहे हैं, आप उनका हक ना देने के बजाय आप उनके जो है शरीर पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर जो है लाठीचार्ज करा रहे हैं। यही है हमारे देश का कानून। हमारे देश में जो है लोकतंत्र है। अब आप बताएं, आप ये लोकतंत्र कहां रह गया है? ये जनता हमारी जो है, ये जो चुनाव अभी परिणाम आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहे हो या महाराष्ट्र के रहे हो, जहां के भी रहे हो, ये तो लोग जनमत नहीं था, ये तो तंत्र का चुनाव हो गया पूरा। ये पूरा तंत्र का चुनाव हो गया। ये तंत्र के जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों के बलबूते पर ये चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र ने जो है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
तो क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव यूपी में खास करके बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, कई वीडियोज आए कि मुस्लिम इलाकों को रोक दिया गया कि जो भी मुसलमान अपना नाम बता रहा था उसको वोट नहीं देने दिया। तो इस तरीके की जीत को जो है वो कि इस पर चर्चा ना हो, इसी वजह से ये सारे दंगे हुए। निश्चित तौर पर ये उसी का जो है परिणाम है। जिस तरीके से महिलाएं जा रही थी वोट देने के लिए, उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा था, अधिकारी उनके ऊपर पिस्टल तान रहे हैं, लेकिन वो बहादुर महिला जो है अपने अधिकार के लिए जो है वो पिस्टल के सामने खड़ी हो जाती और अपना आईडी आधार कार्ड दिखाती है कि मेरा मत पड़ना है, मेरा ये अधिकार है, मैं वोट डालूंगी। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से ये प्रशासनिक अमले, ये अधिकारी, खास करके ये पुलिस विभाग के लोग, ये जिस तरीके से पिस्टल तानने का काम करते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये किसी के मताधिकार का प्रयोग करने नहीं देना चाहते हैं। वहां पर जाने, हमने पूर्व में भी हमने अपनी बातें कही थी कि ये साजिश रची जा रही है सरकार द्वारा कि किसी भी, जितने भी समाजवादी पार्टी के मत देने वाले लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको जो है बूथ पर ना पहुंचने दिया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड इशू कर दिया जाए, उन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनको बूथ पर ना जाने दिया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी का वोटर, मतदाता बूथ पर ना पहुंचने पाए। ये बहुत बड़ी साजिश सरकार की चल रही थी। ये जो जिस तरीके से लोकसभा में मुंह की खाए हैं ना, उससे ये झल्लाए हुए हैं, इसलिए वो साजिश करते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने देते हैं। तो वही चीज़ें ओवरऑल निकल के आई। क्या लग रहा है कि ये जो जीत है, कहा गया कि 9 में से 8 सीटें 7 सीटें जो बीजेपी ने जीती है, तो ये पूरी तरीके से प्रशासन की जीत, डीएमएसपी वाली जीत है। ये निश्चित तौर पर, ये हमने कहा ना कि ये तंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। लोकतंत्र तो जो है इनको भगाना चाहता है, चूंकि इनसे ऊब चुका है, चूंकि इनके कारण जो है हमारा छात्र जो है वो अंधेरे में अपने जीवन को यापन कर रहा है। आप बताइए, आपके परिवार का बच्चा जाता है और कई वर्षों तक जो है तैयारी करता है, और जब मौका आता है, जब परीक्षा देता है, तो उसको लगता है कि हमारे परिणाम आने वाले, तो वो परीक्षा की जो है लीक करा दी जाती है। तो ये हमारे प्रदेश का तो जो है हाल हो गया है। लेकिन अब एक ये भी मुसलमानों का ये आरोप है कि अब हमारे मस्जिदों में जो है वो मंदिरें ढूंढी जा रही हैं। अब अयोध्या से इसकी शुरुआत हो गई है, लगातार छुपे अयोध्या हुआ, फिर काशी पहुंचा मामला, फिर मथुरा से लेकर अब संभल पहुंच चुका है। तो ये सिलसिला मुसलमान आरोप लगा रहे हैं। हिंदुओं का कहना है कि जो है वो हमारा वो श्रीहरि मंदिर था। क्या लग रहा है कि इस तरीके की डिबेट, इस तरीके का विवाद किया जा रहा है, कराया जा रहा है? देखिए, क्या है, ये सब जो है कराया जा रहा है। और हम कहते हैं कि अगर श्री हरि जी का वो मंदिर था, तो जब न्यायालय में अगर कोई प्रकरण पहुंच गया है तो न्याय के द्वारा उसको करने दीजिए। लेकिन आप वहां माहौल क्रिएट करके ऐसा कर देते हैं कि माहौल खराब हो जाता है, जनता आपस में लड़ने लगती है। ये तो ठीक नहीं है भाई, ये अनुचित है। 3 लोगों की मौत भी कहा गया कि गोली, पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। हाँ, जिन लोगों की मौतें हुई है वो बहुत दुखदायी है। उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों की वहाँ पर जो है हत्या हुई है, उन सब परिवारों को जो है कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा भी दिया जाए। नहीं, हत्या आप कहेंगे या फिर कहेंगे कि जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन कहना है आत्मरक्षा में ये जो है वो गोली चलाई गई है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा जो वहाँ पर पत्थरबाज थे। आपने देखा होगा, टीवी मीडिया दिखा रहा कि 1 2 3 टाली जो है वो भर गई थी पत्थरों से। तो पत्थर फेंकना पुलिस पर, ये कितना पत्थर चले या गोली चले, अगर किसी व्यक्ति को लगती है, चाहे वो गोली लगे चाहे पत्थर लगे, अगर वो मर गया तो हत्या ही कहलाएगी, और निश्चित तौर पर वो हत्या है। नहीं, पत्थर तो उन्हीं के लोगों के द्वारा फेंके जा रहे थे जो मुसलमान पक्ष के लोग थे, और पुलिस प्रशासन तो कह रहा बचाव में हमने गोली चलाई। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि पत्थर चलाने वाला वही पक्ष है? पत्थर चलाने वाला हो सकता है कि इन्हीं के बीच का कोई हो जो हो उसको माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा हो। ये तो जांच का विषय है ना। ये आप डायरेक्ट किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उसने पत्थर चलाया है। पत्थर किसने चलाया है, इस जांच का विषय है। हो सकता है कि इनके ही साथ के लोग रहे हो जो पत्थर चला करके माहौल बिगाड़ने का काम किए हो, मतलब झुंड में घुस गए हो, झुंड में घुस गए हो। कभी 50 बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है भीड़ का लाभ उठाने के चक्कर में जो है वहां माहौल बिगाड़ने के चक्कर में दूसरी तरफ से भी इस तरीके के माहौल पैदा किए जाते हैं। तो ये कहना जो है अनुचित है कि जो है उसी तरफ से है। लिए जांच का विषय, ये जांच होना चाहिए। एक ट्रेंड बना है, जैसा आपने अभी कहा कि पिस्टल लेकर के लगातार लहराया जा रहा है। कल जो है एसपी साहब भी पिस्टल लेकर हाथों में निकल गए थे। चुनाव में भी आपने देखा थानेदार साहब भी पिस्टल लेकर निकल गए। इसके साथ और कई घटनाएं निकल के आई, जौनपुर से लेकर तमाम जगह। तो ये पिस्टल वाला क्या खुले आम तौर पर पिस्टल लहराया जा रहा है, क्या इससे क्या दहशत फैलाया जा रहा है, या फिर वाकई में कानून का राज लाया जा रहा है? इससे क्या ये पिस्टल लहरा करके या दौड़ा करके जनता को, ये तो उनके अंदर दहशत फैलाने का ही काम है कि हम जो है पिस्टल की नोक पर आपको जो है चलाएंगे, आपको हम अपने हिसाब से रखेंगे, नहीं मानोगे तो गोली मार दूंगा। तो ये क्या है, केवल दहशत ही तो है।
ये जो दहशत जो है पैदा करके जनता में जो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां भी होती हैं कभी कभी कि भाई जरूरत पड़ गई है तो पिस्टल लोग निकाल करके फायर करते हैं, आंसू गैस चलाते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन ये अक्सर आए दिन बस बात पर जो है पिस्टल निकाल लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये दहशत है, कानून का राज नहीं है। कतई नहीं। कानून कहां चल रहा है भाई साहब? कानून कोई अधिकारी कोई कर्मचारी किसी कहने सुनने में है नहीं, वो अपने मनमानी चला रहे हैं जिस हिसाब से चाहते हैं। हमारे जो है सरकार की कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर, अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं उसको करते हैं, जिसको चाहेंगे उसको धमका देंगे, जिसको चाहेंगे जेल में भेज देंगे। तमाम ऐसे आप जो है घटनाओं को देखा है कि पुलिस वाले कहीं गाड़ी में कट्टा रखते हुए जो है पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज में आ गया। ये तो ईश्वर करे जो है कहीं सीसीटीवी लगा रहता है और ये अपनी साजिश को जो है अंजाम देते रहते हैं, उस पकड़ में आ जाते हैं तो इनका खुलासा हो जाता है। कहीं जो है नेताओं को गांजा में जो है गाड़ी में डाल देंगे कि उसे अरे गांजा बेच रहा था। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये देश हित में प्रदेश हित में नहीं है। तो जो चीजें हुई संभल में, उस घटना को लेकर आप मानते हैं कि ये सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है, पूरी LIU का फेल्योर है? निश्चित तौर पर ये सरकार, प्रशासनिक अमले सब फेल हैं। आप एक बात बताइए, मतदाता जाता है बूथ पर और कहते कि आपका वोट पड़ गया है, ये कौन सी बात है? अभी हम आप एक सामान्य आदमी जब जाता है वहां वोट करने के लिए तो उसको उसके साथ इस तरीके से होता है कि आपका वोट पड़ गया है। तो ये तो बहुत विडंबना है ना कि आप जिसका मत है उसको मत देने नहीं दे रहे हैं, आप उसको भगा रहे हैं और ये कह करके भगा रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम फलाने हो, नहीं वोट कर पाओगे। तो ये कौन सी? तो क्या लग रहा है, जो ये महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी अब कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो जीत है एक तरफा, जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, ये EVM वाली जीत है। इसके तौर पर ये मैं आपको बताया तो ना कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, केवल तंत्र की जीत है, ये सरकार की जीत है, ये जनता की जीत नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो है ठाकरे ने भी सवाल खड़े किए हैं कि अब ये मामला जो है वो खेला हो रहा है बड़े पैमाने पे और जो है वो अब एकजुट होने की समय है, सड़कों पे उतरने का समय है। ये उन्होंने सही कहा है, इसमें कहीं न कहीं तो खेला है। एक तरफा चुनाव जीत लेना, ये तो जो है कहीं न कहीं से ये साफ नजर आता है कि कहीं इसमें बेईमानी हो रही है। वो तो कह रहे हैं हमारा जो नारा था एक है तो सेफ है, मोदी जी का और योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, चल गया महाराष्ट्र में, लोग हिंदू एकजुट हो चुका है। ये कहने की बात है और ये इस तरीके से कह करके जो माहौल ये लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये अपने हित में नहीं कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि निश्चित तौर पर ये जो है भागने को मजबूर हो जाएंगे। तो संभल में मानते हैं कि पूरा इंटेलिजेंस फेल है? एकदम फेल है भाई योगी जी के। हाँ, सारी इनकी जो जितने गोपनीय विभाग हैं सब फेल हैं। और देखिए गोपनीय विभाग को ही क्यों आप जो है दोषी ठहराएंगे, पूरा प्रशासनिक अमला फेल है। गोपनीय विभाग के लोग जो है सूचना भी दिए होंगे कि ऐसा माहौल हो सकता है, तो जिसको माहौल ही बिगाड़ना है तो लोग क्यों गोपनीय विभाग के भरोसे बैठेंगे? उनको तो माहौल खराब करना है ना, मतलब उनको मुद्दे से भटकाना है, उनको मुद्दे से भटकाना है। क्योंकि इस समय देश में जिस तरीके से महाराष्ट्र में या यूपी में जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, ये निश्चित तौर पर जनता इस पे उंगली उठा रही थी, नेता इस पे उंगली उठा रहे थे। तो ये इनके दिमाग में साजिश आई कि ये तो इसको भटकाओ, इसको कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे दो, सब उस पर चिल्लाने लगे, इसको भूल जाएं। ये तो पहले से भी होता आ रहा है, हाँ, ये साजिश है, 10 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं इसको। तो देखिए आशुतोष जी का बड़ी बात कहना है, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से यूपी में तंत्र की जीत हुई, महाराष्ट्र में तंत्र की जीत हुई, इस तंत्र की जीत को छुपाने के लिए जो है एक बड़ी घटनाक्रम को किया गया और वो संभल का घटनाक्रम था जिसकी चर्चा देश भर में और संसद में भी हुई। फिलहाल आप अपने सुझाव दें, संसद में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ इसे आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।